गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेशनल इंटर कॉलेज सिधौली सीतापुर की ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में मैं अजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मनुष्य में लिंग साइलन गुण तथा इनकी वंशागत के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप जानिए मनुष्य में कि लिंग साइलन गुण क्या होते हैं। तो मनुष्य में पाए जाने वाले मानव में लैंगिक गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले गैर लैंगिक जैसा कि आप जानते हैं कि लिंग साइलन लक्षण या लिंग साइलन गुण क्या होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि लिंग साइलन लक्षण मनुष्य के लैंगिक गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। उसमें कुछ गैर लैंगिक और दैहिक लक्षणों के गैर लैंगिक या दैहिक लक्षणों के जीन्स भी पाए जाते हैं। तो जो इन गुणसूत्रों पर लैंगिक गुणसूत्रों पर कुछ गैर लैंगिक या दैहिक लक्षणों वाले लक्षण पाए जाने वाले लक्षणों को ही हम लिंग साइलन लक्षण कहते हैं। लिंग साइलन लक्षण मनुष्य में लगभग 120 लिंग साइलन लक्षण पाए जाते हैं कुल। अब लिंग साइलन लक्षण जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एक्स संलग्न, लक्षण। दूसरा है वाई संलग्न लक्षण और तीसरा है एक्स वाई संलग्न लक्षण। X linked characters। इसमें Y linked characters, इसमें XY linked इनको 3 श्रेणियों में लिंग साइलन लक्षणों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है।
नंबर 1 है एक्स लिंक कैरेक्टर्स, दूसरा वाई लिंक कैरेक्टर्स, तीसरा है एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स। अब इसमें आप देख लीजिए कि एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं। एक सरल लक्षण का मतलब है कि ये इनके जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, अर्थात एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, और ये पुत्रियों को पिता व माता दोनों से प्राप्त होते हैं, जबकि पुत्रों को इनके जीन्स केवल एक्स गुणसूत्र से ही मिलते हैं। जितने भी सामान्य अधिकांश लिंग सह लक्षण एक्स सहलन ही कहे जाते हैं। दूसरा है वाई सहलन लक्षण, अर्थात इसके जीन्स वाई क्रोमोसोम या वाई गुणसूत्र पर उपस्थित रहते हैं। इनका ये सिर्फ पुरुषों में ही पाए जाते हैं। स्त्रियों में चूंकि आप जानते हैं कि वाई गुणसूत्र नहीं होता है, इसलिए इनके जीन्स सिर्फ पुरुषों में होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी पुत्रों में जाते रहते हैं। इसका ऐसे जीन्स को होलोनिक जीन्स भी कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है हाइपरट्राइकोसिस। अर्थात कर्ण पल्लव पर लंबे व मोटे बालों का पाया जाना, ये सिर्फ पुरुषों में ही पाए जाते हैं। ये उन्हीं का एक लक्षण है, स्त्रियों में ये नहीं पाए जाते हैं। कर्ण पल्लव पर लंबे व मोटे बालों का पाया जाना, ये इसका एग्जाम्पल, इसको क्या कहते हैं, हाइपरट्राइकोसिस। तीसरा है एक्स वाई सहलन लक्षण, अर्थात एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स। इसमें क्या है, इस प्रकार के संयुक्ता में क्या होता है कि इनके जीन्स दोनों प्रकार के, इसमें आप देख रहे हैं कि एक्स वाई सहलन, इसमें क्या होता है कि इन लक्षणों के जीन्स एक्स तथा वाई दोनों गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें एक्स वाई सहलन लक्षण कहा जाता है। इसके लिए इनका एग्जाम्पल्स हैं, और इससे ये रोग मतलब ये जो लक्षण है ये स्त्री पुरुष दोनों में पाए जाते हैं, इसीलिए क्योंकि दोनों गुणसूत्रों को प्रभावित करते हैं। इसमें क्या है, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वह है नेफ्राइटिस, अर्थात एक प्रकार का ये गुर्दा रोग है। तो किडनी डिजीज है जिसके कारण ये पुरुषों और स्त्रियों दोनों में ये बीमारी हो सकती है। दूसरा इसका है पूर्ण वर्णांधता, पूर्ण वर्णांधता अर्थात कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस, कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस। पूर्ण वर्णांधता मतलब व्यक्ति इस रोग में क्या करता है, लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। इसके पश्चात यहाँ पर है लिंग संलग्न वंशागत, जैसे कि भी पहले बताया था कि लिंग लक्षण क्या होते हैं, फिर की वंशागत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। अर्थात लैंगिक लक्षणों का जो भी लिंग सह लक्षण है, इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अर्थात अगली पीढ़ी में जाना लिंग संलग्न वंशागत कहलाती है। या यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिंग संलग्न लक्षणों का लिंग संलग्न लक्षणों का
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। लिंग संलग्न वंशागत कहलाती है। डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है कि लिंग संलग्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना लिंग संलग्न वंशागत कहलाती है। मनुष्य में दुर्बल एक्स क्रोमोसोम्स पर आधारित 2 रोग हैं जो जिनकी वंशागत पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है, जो जिनका नाम है वर्णांतता पहला है, दूसरा है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया वर्णांतता मतलब कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया का मतलब है खून का थक्का न जमना, चोट लगने पर। अब इन दोनों लोगों के बारे में समझ लीजिए। ये 2 लिंग संलग्न लक्षण हैं, एक है वर्णांतता और दूसरा है हीमोफीलिया। वर्णांतता का मतलब क्या है पहले समझ लीजिए कि जब व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर न कर सके या उनको पहचान न सके तो इस रोग को कहते हैं वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। ऐसे व्यक्ति रेलवे या क्या कहते हैं हवाई जहाज इत्यादि या कार आदि के चालक नहीं बन सकते हैं। ये लोग कलाकार या डेकोरेटर इत्यादि भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इनमें लाल हरे रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है। दे आर डिसेबल्ड टू रिकॉग्नाइज ग्रीन और रेड कलर। तो इनको लाल हरा वर्णांतता भी कहा जाता है। ये लोग लाल व हरे में अंतर नहीं कर सकते हैं। दूसरा है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो उसका रुधिर का बहना बंद ना हो, लगातार रुधिर बहता ही रहे, तो ऐसे व्यक्ति को हीमोफिलिक कहते हैं। लगभग 8 मिनट में खून का बहना बंद होना चाहिए, अर्थात रक्त का थक्का नहीं जमता है। और यही लक्षण जब अगली पीढ़ी में पहुंच जाता है तो वहां भी यही डिफिकल्टी प्रोड्यूस करता है। और दोनों ये लिंग संलग्न लक्षण हैं। अब आपको इससे पहले बताएंगे कि वर्णांतता, ये दोनों रोग समझिए, इसके पहले वर्णांतता की वंशागत के बारे में आपको हम बताएंगे। इसके पश्चात आप देखें वर्णांतता की वंशागति। वर्णांतता की वंशागति इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांतता की वंशागत का वर्णन सबसे पहले हॉर्नर ने किया था। हॉर्नर 1876 ने किया था। इसमें उन्होंने बताया कि लगभग 8% गोरी प्रजाति के लोग तथा 4%
काली प्रजाति के लोग इससे प्रभावित होते हैं। अब आप देखिए कि वर्णांता की वंशागत की 3 कंडीशन होती हैं। तीनों कंडीशन को यहाँ बताया जाएगा। पहली कंडीशन है कि सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री, अर्थात नॉर्मल मैन कैरियर वुमेन। एक बात और बता दें आपको कि वर्णांता में पुरुष ही वर्णांत होते हैं, जबकि स्त्रियां इस रोग की केवल वाहक होती हैं। हाँ, यदि कभी किसी कैरियर वुमेन का विवाह वर्णांत पुरुष से कर दिया जाए तो उसमें पुत्रियां भी उसकी कलर ब्लाइंड हो जाती है। अदरवाइज पुरुष ही वर्णांत होते हैं, स्त्रियां इस रोग की केवल वाहक ही होती हैं। स्त्रियों के कलर ब्लाइंड होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। अब यहाँ पर देख लिए नॉर्मल मैन है तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स और वाई। कैरियर वुमेन है एक्स सी एक्स। सी का मतलब है कलर ब्लाइंड का जीन, या इसको आप ऐसे भी लिखते हैं कि इसके ऊपर हम एक राउंड सर्कल कर दें, तभी इसकी पहचान के लिए ऐसा कर सकते हैं। अब इनके आप ज्यामिति बना लीजिए। इस पर में होगा एक्स और वाई। एक्स सी कलर ब्लाइंड का जीन है, इस पे भी एक्स है। आप जानते हैं जैसा कि स्त्रियों के पास दोनों ही एक्स होते हैं, जबकि पुरुषों में एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। और ये वर्णांतर एक्स लक्षण है, अर्थात इसके जीन सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर ही पाए जाते हैं। तो जब स्त्री कैरियर होगी तो इसके एक एक्स पर अर्थात जीन इसका है। वाहक का मतलब है कि इन स्त्रियों पर इस रोग का कोई प्रभाव नहीं होता है, ये सिर्फ अगली पीढ़ी में इसको ले जा सकती हैं। वे स्त्रियां लाल और हरे रंग में अंतर आसानी से कर लेती हैं, वो स्वयं इस रोग से प्रभावित नहीं होती हैं। इसलिए उनको क्या कहा है, कैरियर वुमेन अर्थात वाहक स्त्रियां। यहाँ पर लिखें सामान्य पुरुष, सामान्य पुरुष। दूसरा क्या लिखेंगे, वाहक स्त्री। सब देख लीजिए। क्या है, एक्स सी एक्स। दूसरा एक्स यहाँ पर आप देख लीजिए एक्स सी एक्स, अर्थात ये पुत्री है लेकिन इसके ऊपर कलर ब्लाइंड का जीन आपको दिख रहा होगा, अर्थात ये क्या है, कैरियर डॉटर हो गई। क्या हो गई, कैरियर डॉटर, अर्थात वाहक पुत्री हो गई है। यहाँ पर देख लीजिए 2 एक्स हैं, अर्थात ये पुत्री हुई, लेकिन कैसी है, नॉर्मल डॉटर है। कैसी है, नॉर्मल डॉटर, इसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ है। फिर तीसरा है एक्स सी वाई, जो कि ये पुत्र है, लेकिन ये पुत्र कैसा है, कलर ब्लाइंड हो गया। क्या हो गया, कलर ब्लाइंड सन। ये हो गया नॉर्मल सन, नॉर्मल सन। यहाँ पर अगर इसको परसेंटेज में निकाला जाए तो 25% कैरियर और 25% क्या हुई, कलर ब्लाइंड, और 50% क्या संतानें क्या हुई, ये नॉर्मल हो गई।
अगर इसकी दूसरी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है कलर ब्लाइंड मैन और नॉर्मल वुमेन, अर्थात वर्णांध पुरुष और सामान्य स्त्री की संतानों में ये रोग किस प्रकार फैलता है देख लीजिए। ये लक्षण XCY ये हो गया कलर ब्लाइंड मैन, जबकि सामान्य स्त्री है तो XXC रहेगा। इधर ये गैमेट्स बना लीजिए, XCY हुआ, X हुआ और ये Y हुआ। XCX XY इधर क्या है यहाँ पर आप देख रहे हैं XX। अब इसका क्रॉस हो तो अब ये देख रहे हैं कि XCX अर्थात ये क्या हुई, ये दोनों ही यहाँ भी XC इसका X इसका ये XCX अर्थात यहाँ पर दोनों पर आप देख रहे हैं कि कलर ब्लाइंड का जीन है, अर्थात ये दोनों पुत्रियां हैं तो इनको क्या कह देंगे कैरियर डॉटर्स, अर्थात वाहक पुत्रियां। ये दोनों क्या हैं कैरियर डॉटर्स। जबकि जो पुत्र आप देख रहे हैं XY हैं, ये दोनों पुत्र क्या है नॉर्मल सन्स हो गए, नॉर्मल सन्स। दोनों पुत्र क्या है नॉर्मल है, जबकि पुत्रियां दोनों क्या हो गई वाहक हो गई। तीसरी इसकी थर्ड कंडीशन है कि कलर ब्लाइंड मैन अर्थात वर्णांध पुरुष तथा वाहक स्त्री, क्योंकि शादी अगर वाहक स्त्री से होती है तो वर्णांध पुरुष की शादी यदि वाहक स्त्री से होती है तो उसकी संतानों में ये किस प्रकार से जाएगा, इसको आप देख लीजिए। तो सेम उसी प्रकार से XCY हो गया, ये गैमेट्स हैं युग्मक हैं, XCY X है, यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर पुत्रियां जो है कलर ब्लाइंड अर्थात वर्णांध हो जाएंगी। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जब कलर ब्लाइंड मैन अर्थात वर्णांध पुरुष की शादी किसी वाहक स्त्री से होगी तो उसमें पुत्रियां भी, उस पीढ़ी में पुत्रियां वर्णांध हो जाएंगी। आप देख लीजिए XCXC। दूसरा है XCX, XC और Y और ये हो गया XY। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या हुई, XC दोनों X पर चूंकि वर्णांधता का जीन है, कलर ब्लाइंड का जीन है, यहाँ पर लड़की क्या पुत्री होगी कलर ब्लाइंड डॉटर अर्थात वर्णांध पुत्री। ये चूंकि एक X पर कलर ब्लाइंड का जीन है, वर्णांधता का जीन है, ये हो जाएगी कैरियर डॉटर अर्थात वाहक पुत्री। ये XY है लड़का है लेकिन कलर ब्लाइंड का जीन इसके ऊपर है तो ये क्या होगा, ये हो जाए कलर ब्लाइंड सन। और ये XY पुत्र है लेकिन ये कैसा पुत्र है नॉर्मल है, क्योंकि इस पे के ऊपर वर्णांधता का जीन नहीं है। ये हो गया नॉर्मल सन। तो इसके रिजल्ट में आप क्या ले सकते हैं कि 50% कलर ब्लाइंड संतानें हुई। इसको कैरियर को हम नॉर्मल भी कह सकते हैं। 50% क्या हुई है नॉर्मल, या कैरियर को 25% कह सकते हो और 25% क्या हो गए नॉर्मल। कैरियर और नॉर्मल में कोई अंतर नहीं होता क्योंकि दोनों में भी उनके ऊपर इस जीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ओके बच्चों,
आपको वीडियो उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए, समझ में आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा यदि कोई आपको समस्या है या प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप सभी को पुनः धन्यवाद।